दर्शक बताएं किस तरह वो शुरू हुआ थोड़ा सा। तो केडेंस की शुरुआत हुई थी, जैसे हम हमेशा कहते रहे कि एक छोटे से रूम से शुरुआत हुई थी और फिर हमने कई सालों में कई जगह पे प्ले करते करते इसको हमने बड़ा किया। तो 15 सालों के सफ़र में कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे हमें ये पता था कि केडेंस अभी करना मुश्किल है कोविड के टाइम में, लेकिन फिर भी हमने इसको कायम रखा, बरकरार रखा और 15 सालों से 200 से भी ज़्यादा प्ले हम कर चुके हैं। कोई ऐसा वक्त आया जब डीमोटिवेट हुए, आपको लगा कि नहीं अब ये मैं बंद कर देता हूँ? जी हाँ, ऐसे बहुत बार हुआ है जब मुझे लगा कि शायद अब नहीं हो पाएगा, लेकिन पता नहीं शायद ऊपर वाले की कुछ और ही मर्ज़ी रहती है। जब भी मैंने ऐसे सोचा कि अब नहीं होगा तब और ज़्यादा होने लगा है। क्या बात है। कितने शोज कर चुके, कितने थिएटर से शो हो चुका है? अभी तक 200-250 से भी ज़्यादा प्ले हम कर चुके हैं, 2,500-3 हज़ार से भी ज़्यादा लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं, 100 से भी ज़्यादा वर्कशॉप्स कर चुके हैं। अगर बता सके कि 15 साल के सफ़र में कितने लोग आपसे जुड़े? जी, जुड़े तो बहुत सारे लोग, बिकॉज़ हमारा कोर्स ऐसा रहता है जहाँ पे लोग आते हैं, प्ले करते हैं, सीखते हैं, फिर छोड़ते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही बात मानता हूँ कि लंबे समय तक आपको सीखना चाहिए। तो इस लंबे सफ़र के लिए वो लोग बहुत देर तक जुड़े रहते हैं। 3-4 हज़ार लोग तो जुड़े होंगे अभी तक तो। अगर आप बता सके कि क्या उम्र की कोई सीमाएं हैं, कितने उम्र के बच्चे या कितने उम्र तक होना चाहिए जो आपके साथ जुड़ते हैं? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जैसे कि आपने कहा और मैं मानता हूँ कि एक्टिंग में कोई उम्र नहीं होता है, इसलिए हमारे पास 5 साल का बच्चा भी है और 76 ईयर्स की भी स्टूडेंट है। अगर आप बता सकें कि आपने मतलब अभी आपके कोई आने वाले प्रोजेक्ट हैं या किसी फिल्मों से जुड़ रहे हैं तो? जी हाँ, एक अदृश्य करके अभी मैंने वेब सीरीज़ किया है जिसका पहला जो एपिसोड है ऑलमोस्ट हो चुका है। इसका स्क्रीनिंग अभी होगा और 2-3 प्रोजेक्ट में हूँ, जल्दी आपको पता चलेगा। 15 साल बीत चुके हैं। आज जो स्पेशल यहाँ शो हुआ था महारथी कर्ण, महारथी कर्ण ही क्यों चुने 15 साल के सफर में? पहला एक आप जो बता रहे थे कि थिएटर को आत्महत्या कुछ एक बता रहे थे, वो ने प्ले करके महारथी कर्ण क्यों प्ले किया गया? महारथी बहुत टाइम से करना था। जैसे कोई भी प्ले जब हम चुनते हैं केडेंस में तो उसके कई रीज़न होते हैं। एक होता है कि स्टूडेंट हर बार कुछ नया सीखे, तो इसकी हिंदी जो है मेरे लिए भी और सबके लिए थोड़ा सा कठिन था, तो एक तो ये था। दूसरा है कि कर्ण के कैरेक्टर से मैं बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि वो एक सैक्रिफाइसिंग कैरेक्टर है। बहुत कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किया है जो मैंने भी किया है, तो ये एक रीज़न था। दूसरा था कि महाभारत, जो हम सब महाभारत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसलिए इस बार हमने ये महारथी चुना था। आपको आज 15 साल हो चुके हैं, कौन कौन आए थे यहाँ सब आपको शुभकामनाएं देने? लिलीपुट सर आए थे। लिलीपुट सर से आप वाकिफ़ हैं, जो मिर्ज़ापुर कर चुके हैं। नरेश सूरी सर जो बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ऐसे अखिलेंद्र मिश्रा सर, आशीष विद्यार्थी सर, ऐसे बहुत लोगों की दुआएं हमारे साथ है। जो आज नहीं आ पाए किसी कारण, विवेक अग्निहोत्री सर जो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं, पर वो आ नहीं पाए, पर सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। अगर फाइनली हमारे दर्शकों को बता सके कि केडेंस से जुड़ने के लिए किस तरह से जुड़े, कुछ फ़ोन नंबर्स या वेबसाइट्स कुछ बता सकें? बिल्कुल, केडेंस से आप जुड़ सकते हैं। आप 2 तरीके से जुड़ सकते हैं। एक, आप वीकेंड क्लासेस में जुड़ सकते हैं अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है। एक फुल टाइम करना चाहते हैं तो भी आप जुड़ सकते हैं। नंबर मैं बता देता हूँ आपको, 9987015201। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। हमारी एडमिन जो है आपको हेल्प करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अपना होगी केडेंस थिएटर। देखिए, केडेंस थिएटर ग्रुप ने 15 साल कंप्लीट किए हैं। एक खुद का एक माइलस्टोन है। काफ़ी सारे थिएटर आते हैं, 2-3 साल में बंद हो जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, लेकिन हम सब अब तक टिके हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा माइलस्टोन है। और आपने खुद देखा, लिलीपुट सर ने भी कहा कि इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग कि 15 ईयर्स तक एक थिएटर ग्रुप कंसिस्टेंटली चलाना। अब आप और अंशु सर के साथ किस तरह का बॉन्डिंग है और क्या कुछ आगे प्लान कर रहे हैं, क्या बताएं? देखिए, हम लोग प्लान तो बहुत सारे करते हैं और हम लोग इनिशिएट भी करते हैं। बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं हम। हमारा खुद का यूट्यूब चैनल भी है, उस पर आप हमारे शॉर्ट फिल्म्स देख भी सकते हैं। और हम लोग कंपटीशन भी करते हैं स्टूडेंट्स के साथ कि आप जो अच्छा शॉर्ट फिल्म बनाएगा उन्हें अच्छे से सर्टिफिकेट्स भी मिलता है। तो एक कॉम्पिटिटिव नेचर भी हमेशा हम लोग वी मेक श्योर कि कॉम्पिटिटिव नेचर भी एक्टर्स के साथ हो कि वो लोग आगे और सीखते रहें और अच्छी एक्टिंग करते रहें। थैंक यू। कहाँ से जुड़े हुए हैं? मेरा नाम है शुभम सरावगी और बेसिकली मैं आता हूँ जबलपुर मध्य प्रदेश से। अभी हमने महारथी परफॉर्म किया था जिसमें मेरा रोल कृष्ण जी का था। मेरी अंशु सर से मुलाकात हुई थी इंस्टाग्राम के ऐड के थ्रू। सर ने एक 7 डेज़ का फ्री वर्कशॉप का पोस्ट डाला हुआ था, तो वहाँ से मुझे केडेंस के बारे में जानकारी मिली और अभी मुझे 3 साल हो चुके हैं और मैंने लगभग 20 से ज़्यादा प्ले कर लिए सर के साथ। ऑडिटोरियम जो हम बिग ऑडियंस में करते हैं। अच्छा, मैंने अभी जो देखा किसी का किरदार आपने प्ले किया है, बहुत शानदार, मुझे बहुत अच्छा लगा था। थैंक यू। कहीं कहीं आप अच्छा सा खुश हुए थे, जो चेहरे का भाव बहुत अच्छा था, कहीं क्रोध वाला भी भाव था जी। और जो कंठस्थ किए थे, जो क्या मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना लंबा चौड़ा जो गालिबाजी थी वो आपने किस तरह से कंठस्थ किए थे?
सर मुझे लगे कुछ 10 से 12 दिन, और क्योंकि ये 8 सीन में था महारथी, तो मैंने सीन वाइज इसको पढ़ना पहले स्टार्ट किया। अब थिएटर बोलता ही है कि एटलीस्ट आपके जो भी स्क्रिप्ट्स हैं आप उसको एटलीस्ट 5 बार पढ़ें, 5 से 10 बार मिनिमम होना ही चाहिए। तो अब क्योंकि मेरे 4 सीन में इन्वॉल्वमेंट थी, तो मैंने सीन बाय सीन, 4th सीन, 5th सीन, 7th सीन, 8th सीन, तो इस वजह से मैंने वो फिर स्टार्ट किया था। अच्छा, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं? या हाँ, तो फ्यूचर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या एक्टर? फ्यूचर तो मेरा एक्टिंग ही है, मुझे एक्टर ही बनना है। और अंशु सर के साथ सबसे अच्छी जो चीज़ जो मुझे उनके साथ लगती है वो ये है कि उनका डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट। वो खुद कॉर्पोरेट में काम कर चुके हैं, तो उन्हें मालूम है जो जॉब करते हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम उस हिसाब से प्रैक्टिस का जो सेशंस है हमारे, वो हम मैनेज कर लेते हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कैडेंस गुरु थिएटर को और किस प्रकार से शुभकामनाएं होगी? किस प्रकार से शुभकामनाएं होंगी? दिल से होंगी शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग, और क्या कमिटमेंट है अंशु की, क्या कमिटमेंट है, मतलब उसके बगैर ये ग्रुप नहीं चल सकता। जिस तरह से वो चला रहे हैं, 15 साल की हैं, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि और 10 साल में सिल्वर जुबली भी करेंगे। और आज मैंने जो प्ले देखा, जिस तरह से इतना डिफिकल्ट प्ले इन्होंने 15 दिन में तैयार करके और जिस तरह से पेश किया है, आई थिंक इट्स अ रियली commendable thing that they have done, commendable, and my good wishes are with them, and I really salute Anshu for his commitment, his passion, his honesty, the way he works with total honesty. I admire him for that. Congratulations Anshu and Cadence. Thank you for giving us plays one after another.